student, how are you? Hope you all are well at your home. My dear student, today we are discussing chapter outcome of democracy, and today we will discuss the next part of accountable, responsive, and legitimate government. बेटा इसमें आप देख रहे हो कि जो इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर गवर्नमेंट क्यों है। उसमें बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं लेकिन फिर भी उसको बेटर गवर्नमेंट माना जाता है। देखो इसमें इस पैराग्राफ में वो दे रखा है कि जो सिटीजन्स हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स होना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट कौन से काम कर रही है, कौन से फंक्शन कर रही है। एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। Democracies have had greater success in setting up regular and free elections, in setting up conditions for open public debate, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjective एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं कि ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फ्री एंड रेगुलर इलेक्शन करवाती है एंड अपने टाइम पे करवाती है और पब्लिक डिबेट होती है मोस्ट डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो फेयर चांस है एवरीवन, इनके हर एक पर्सन को जो है फेयर चांस जो है इलेक्शन में नहीं दिया जाता, या अगर हम बात करें डिबेट के लिए बात करें तो भी उनको नहीं दिया जाता बेटा। And all one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any non-democratic regime in this respect। लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से कई गुना बेटर है। In substantive terms, it may be responsible to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। अब अगर माना जाता है सब्सटेंटिव टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये भी माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अटेंटिव है, वो लोगों की डिमांड को, उनकी डिमांड को देखती है, उनकी नीड्स को जानती है और उनको पूरा करने की कोशिश करती है और जो है करप्शन से फ्री है। The record of democracies is not impressive on two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demand of a majority of its population। अब ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि वो जो लोगों की नीड्स को पूरा नहीं करती है, फ्रस्ट्रेट करती है और लोगों को इग्नोर करती है, लोगों की नीड्स को इग्नोर करती है, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करती है। मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ डिमांड्स होती है पॉपुलेशन की उसको नहीं सुनती है, यानी कि जो बहुत ही कम डिमांड्स होती हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश करती है। मोस्टली पीपल की डिमांड को वो नहीं सुनती है। एंड द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर एनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इविल। At that same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people। अब अगर हम बात करते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेसी है वो कहते हैं कि सोचा जाए कि वो करप्ट नहीं है, नहीं, वो भी करप्ट है और वो लोगों के लिए सेंसिटिव ज़्यादा है, नहीं, वो भी बात नहीं है कि वो लोगों के लिए सेंसिटिव है। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative democracy's government is legitimate government. It may be slow, less effective, not always very responsive or clean। अब देखो जो अगर बात करते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो ये कहा जाता है कि दूसरी गवर्नमेंट से के अल्टरनेटिव ये बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब आपको ये अधिकार देती है कि अगर आपके पास कानून की शक्ति है,
आप किसी भी गवर्नमेंट की किसी भी कार्रवाई को, किसी फंक्शनिंग को रोकने के लिए आप आरटीआई लगा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो बेटा। तो ये कोई और गवर्नमेंट नहीं देती, ये सिर्फ ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करती है। और ये जो है कहते हैं कि इट मे बी स्लो, ये स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन। मतलब ये हमेशा रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकती है अपने बिहेवियर में। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ये लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। लोग इसको खुद चूज़ करते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते हैं जो कि आगे गवर्नमेंट बनाते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन overwhelming support for the idea of democracy all over the world, as the accompanying evidence from South Asia shows the support in countries which democratic regime as well as countries without democratic regime. People wish to be ruled by representative elected by them. देखो आज भी जैसे मान लो कि एशिया की अगर बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी जो स्पोर्ट है वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ है। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आज भी ये चाहती हैं कि जो भी उनकी कंट्री में रूल करे वो सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर देयर कंट्री। और ये भी बिलीव करते हैं कि जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उनके कंट्री के लिए सूटेबल है। एंड डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इट्स सेल्फ एंड आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। देखो डेमोक्रेसी में आप अपने आप में ये एबिलिटी है कि वो जनरेट करती है अपनी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट को जनरेट करती है। और आउटकम लेकिन इसके जो आउटकम है इनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखो बेटा, आपको एक डायग्राम दे रखी है, नीचे आपको एक मैप दे रखा है। इसमें भी आपको शो हो रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर किया है, और कौन सी कंट्रीज जो हैं सम टाइम डिक्टेटरशिप इज़ बेटर मानती हैं। और डजेंट मैटर टू मी, यानी कि कोई कहते हैं कि वो ये मैटर नहीं करता कि उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। अगर डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट भी है और उस कंट्री में फिर भी शांति है, पीस है, उन लोगों की नीड्स को पूरा किया जा रहा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा रहा है, लोगों की डिमांड को जाना जा रहा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कंट्री में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है या फिर मिलिट्री रूल है या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो मतलब एक ये जो क्या है, एक ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये मतलब हम ये मानते हैं कि बेटर गवर्नमेंट है या वर्स गवर्नमेंट है, यानी कि लेकिन अगर हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही सबसे बेटर गवर्नमेंट जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। If democracies are expected to produce good government, then it is not fair to expect that they would also produce development. अगर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो ये हमेशा नहीं माना जाता कि क्या वो डेवलपमेंट भी होगी, मतलब वो डेवलप करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएगी। Evidence shows that it practice many democracies did not fulfill this expectation. मतलब ये माना गया है, जो एविडेंस हैं वो ये हमें शो करते हैं कि जहाँ भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ यानी कि उस कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुई है। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ नहीं हुई है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। If you considered all democracies and all dictatorship for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. अगर हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप के बारे में, उस गवर्नमेंट के बारे में, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के से ज़्यादा हुआ है। द
Inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. लेकिन ये रीज़न नहीं हो सकता कि हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दे कि उस कंट्री में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप जो है या फिर मोनार्की गवर्नमेंट में ही या फिर मिलिट्री रूल में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो सकता है. As you have already studied, in economies इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर. यानी कि देखो आप ये जानते हो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर अलग अलग फैक्टर जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंट्रीज पॉपुलेशन, साइज एंड ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री. देखो बेटा ये सारा कुछ जो है फैक्टर डिपेंड करते हैं कि उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, या उसकी ग्लोबल सिचुएशन क्या है, या उसकी दूसरी कंट्री के साथ क्या कोऑपरेशन, कितना कोऑपरेशन है, या उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी कितनी है. ठीक है. और हाउ आर द डिफरेंट in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. देखो बेटा डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में भी हम और जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाता है और कौन सी लेस डेवलप्ड है. एंड ओवरऑल वी कैनॉट से दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी डू नॉट लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से पीछे नहीं है. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcome. अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो बच्चों हमें यही लगता है कि अगर हम सारे पहलू देखें तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से बेटर हमें डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर लगती है. उसके कारण भी हैं मैंने आपको बताए हैं. तो आज हमारे देश में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, हम अपना हक, अपने वोट जो है उनको दे सकते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे देश की जो डोर है वो संभालने लायक ये नेता है. तो बेटा इस चैप्टर में आज इतना ही. बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है टॉपिक क्लियर करूँगी. टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.